ओम शांति। वीसीडी नंबर 2826 2826 प्रातः क्लास 15 नवंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी गुप्त होने के बाद 21 मार्च 2019। प्रातः क्लास चल रहा था 15 नवंबर 1967। बुधवार को 11वें पेज पर अंतिम लाइन में बात चल रही थी। जिज्ञासु को बैठकर बताओ कि तुम अभी कुख वंशावली हो। चाहे बाहर की दुनिया वाले हो चाहे बीके की दुनिया वाले हो, दोनों को बताओ तुम कुख वंशावली हो। तो ब्रह्मा की दो प्रकार की संतानें, एक कुख वंशावली और दूसरे मुख वंशावली। एडवांस पार्टी के अंदर भी कुख वंशावली और मुख वंशावली है या नहीं है? मुख वंशावली वो है जो मुख से निकले हुए जो ज्ञान है शिव बाबा के मुख से निकला हुआ, उसी के अनुसार चलते हैं, उसी को अपने जीवन में धारण करते हैं। और कुख वंशावली गोद के प्यार को महत्व देते हैं। चाहे ब्रह्मा की आत्मा रहे, दादा लेखराज ब्रह्मा, चाहे शंकर वाले पाठधारी रहे, तो जो देह का प्यार है उसको महत्व देने वाली आत्मा है, ज्ञान के तरफ आकर्षित नहीं है, वो कुख वंशावली है। बड़े बड़े सेंटर है और इस सेंटर्स में जो दीदी बैठी है वो बहुत मीठी मीठी बात करती है, बहुत अच्छे से जाते तो टोली खिलाती है। इन चीज़ों से आकर्षित है, ज्ञान से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो बोला कुख वंशावली हो, अभी तुम मुख वंशावली बन जाओ, सच्चे ब्राह्मण बन जाओ ना, तो ब्राह्मण से फिर देवता बनोगे। देवता किसे कहा जाता है? जो 16 कला संपूर्ण को देवता कहा जाता है, या कम कला वालों को देवता कहा जाता है। 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण की मंदिरों में पूजा होती है। अनेक प्रकार के लक्ष्मी नारायण मंदिरों में पूजे जाते हैं क्या? तो अभी तो उनको कितना समझाने की युक्ति बाबा बताते हैं। तो कहाँ बाबा समझाते हैं? नहीं तो बताओ ब्राह्मण लोग कहाँ रहते हैं? अरे ब्राह्मण लोग तो जरूर ब्रह्मा की पुरी में रहेंगे ना। तो ब्रह्मा के तो मंदिर बनते नहीं है, पूजा होती नहीं है, न मूर्तियां बनती है। एक मंदिर है, कहाँ पे? ब्रह्मा का एक मंदिर अजमेर में है, पुष्कर। तो भक्ति मार्ग में यादगार बनी है अजमेर। अज माना बकरी और मेड़ माना मेड़ा, जिससे ऊन निकलती है। अज और मेड़, भेड़ बकरियों का देश, यहाँ यादगार बनी हुई है। क्योंकि भेड़ बकरियों की क्या खासियत है? एक बकरी गड्ढे में जाएगी तो उसके पीछे पीछे
बाकी जितनी भी बकरियां चलती है वो भी गड्ढे में जाकर गिरेगी। फॉलो करते हैं पक्का पक्का। तो कहाँ की यादगार हुई? ये ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की यादगार हुई। एडवांस पार्टी की यादगार नहीं है क्या? बाबा गुप्त होने के बाद और 8 नवंबर 2022 को बाबा ने स्वेच्छा से शरीर त्यागने के बाद ज्ञान की सारी धारा को उल्टा प्रवाहित किया जा रहा है और जो माया बेटी है, जो मुख्य बकरी के रूप में, उसके पीछे जितनी भी सरेंडर कन्या माता है वो सारे के सारे सबको गड्ढे में लेके जा रही है। उनको ज्ञान की जो सच्चाई है वो छुपाई जा रही है उनसे। तो बोला ब्रह्म कुमारी विद्यालय की यादगार है। एक कौन सी भेड़ गड्ढे में गई? अरे गड्ढा कहां से शुरू होता है? द्वापर युग से। जब से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं ना, तो ढेर के ढेर उस बकरे को, मेढ़े को फॉलो करने लग पड़ते। तो बाबा ने बताया त्रिमूर्ति में एक घोड़ा है और एक बकरी और एक शेर। तो कुछ उस बकरी को फॉलो करने लग पड़ते हैं और दूसरी होती है भेड़। जो भेड़ होती है उससे ऊन निकलती है, उनको फॉलो करने लग पड़ती है। तो अजमेर में जाओ, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा अड्डा है। यादगार की बात बताई अजमेर में, तो भक्ति मार्ग में यादगार बनाई। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए 1969 को, फिर भी ब्रह्म कुमारियाँ आज भी उनके बड़े बड़े फोटो बना के, बड़े बड़े चित्र बना के उनको याद करती है। अब बाबा ने बोला जड़ चित्रों की पूजा नहीं करनी है, भूत पूजा नहीं करनी है, जड़ चित्र को याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी करती है। और एडवांस पार्टी के ब्राह्मण, एडवांस पार्टी के ब्राह्मण भी नंबरवार भक्त है ना। एडवांस में भी कोई कम भगत है, कोई ज़्यादा भगत है, कोई कम ज्ञानी है, कोई ज़्यादा ज्ञानी है। तो एडवांस पार्टी के जो भक्त है वो भी बाबा ने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया 8 नवंबर 2022 को। उसके बावजूद जड़ चित्र को याद कर रहे, भूत पूजा कर रहे। बाबा ने एक मुरली में बोला कि भूत पूजा नहीं करनी है, जड़ चित्रों को याद नहीं करना है। एक मुरली में बोला कि माँ में कम याद करो, अष्टदेवों को भी याद नहीं करना है। क्या बोला? माँ में कम याद करो, मेरी एक बिंदी को याद करो। अभी जिस शरीर में बाबा कार्य कर रहे हैं वो शरीर ही छूट गया, फिर कैसे करे? वो तो विनाशी शरीर भस्म हो गया, जला दिया उसको। दूसरी मुरली में बाबा ने बोला कि चाहे जिस्मानी लड़ाई हो, चाहे रूहानी लड़ाई हो, अपने अपने अष्टदेव को जरूर याद करते हो ना। और फिर बोला जो बीज रूपी आत्मा है वो अपने अपने अष्टदेव को विशेष याद करती होगी। विशेष याद करती होगी तो फाउंडेशन संगम में पड़ा होगा। बीज रूपी आत्माओं की दुनिया संगम युग में है या द्वापर युग कलयुग में है? संगम युग में है। तो बाबा ने समय अनुसार
अलग अलग तरीके से जो जो डायरेक्शंस दिए उन डायरेक्शंस को समझना चाहिए, मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। ऐसी सैकड़ों मुरली है जिसमें बाबा ने बोला कि इसी शरीर से नर से नारायण, ये शरीर छूटेगा नहीं। और 2018-19 के बाद बहुत सारी वाणियों में इशारे दे दिए कि ये अपूर्ण ब्रह्मा जब संपूर्ण बन जाता है तो ये शरीर छूटेगा। कई सारी वाणियों में इशारे दे दिए। तो शंकर जी ने जो डमरू बजाया, कभी इधर कभी उधर, तो जो होशियार बच्चे हैं वो समय प्रमाण अनुसार जो ड्रामा है उस अनुसार जो महावाक्य टैली हो रहे उन महावाक्यों को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। और जो बेसमझू है, जो विधर्मी, जो भी मुरली के पॉइंट्स निकाल निकाल के भेज रहे, उनमें ही अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाएंगे। बाबा ने बोला कि सिर्फ पारसनाथ और पारसनाथिनी, एक पारसनाथ और पारसनाथिनी का गायन नहीं है, अष्टदेव भी पारसनाथ पारसनाथिनी है, जिनके संग के रंग से, वाइब्रेशन से, दृष्टि से आत्माएं सुधरती है। दृष्टि दी बगैर सुधरेगी या ऐसे ही सुधर जाएगी? संग का रंग लगाएंगे तब सुधरेंगे या ऐसे ही सुधर जाएंगे? 8 को अपना परिवार बनाना है, बाबा का डायरेक्शन है। हर एक अष्टदेव अपनी 1000 भुजाओं को फैला के 8 दिशाओं में राज्य करते हैं, ये बाबा का डायरेक्शन है। 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी, ये बाबा का डायरेक्शन है। अष्टदेव के परिवार वाले कहेंगे तुम ही हो माता पिता, तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो, ये बाबा का डायरेक्शन है। नई दुनिया में जाने के लिए 8 रास्ते होंगे, ये बाबा का डायरेक्शन है। बूढ़ी दादी है, उनको भी अष्टदेव मुक्तिधाम लेके जाएंगे। अगर वो बूढ़ी दादी जब तीर्थ यात्रा करते हैं तो ऊपर की चढ़ाई में चढ़ नहीं पाएगी तो उसको भी पार लगा देंगे। कोई साधारण पुरुषार्थी है, उसको भी पार लगा देंगे। तो मुरली में जो शंकर जी महाराज ने जो डमरू बजाया है उसमें ड्रामा की जो भावी है, समय प्रमाण अनुसार उन महावाक्यों को पकड़ना चाहिए जो महावाक्य समय प्रमाण अनुसार लागू होते हैं। तो बोला तो वो जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। बाबा ने मुरली में बोला कि नंबर 1 रुद्र जो शिव समान बनता है वो अष्टदेव में प्रवेश करके नंबरवार 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। उसके लिए क्या बोला? शिव की अष्टमूर्तियां। क्या बोला? शिव की अष्टमूर्तियां। शंकर की अष्टमूर्तियां है, शिव की अष्टमूर्तियां। शिव के 8 अवतार बोला, 8 विभूतियां बोला। क्यों बोला शिव की अष्टमूर्तियां? क्योंकि राम वाली आत्मा नंबर 1 रुद्र जब शिव समान बन जाता है तो वो शिव समान बनने के बाद प्रवेश करता है उनमें। प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। ये जो निराकार के 32 गुण है वो राम वाली आत्मा के लिए लागू होते हैं। चाहे अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है, अगर्भा है, त्रिकालदर्शी है, ये जितने भी गुण हैं ये राम वाली आत्मा जो साकार है, साकार से निराकार बनता है 100% शिव के समान, उसके लिए लागू होते हैं। तो वो अष्टदेव में प्रवेश करता है और बोला मामे कम याद करो। तो जब वो प्रवेश करेगा तो उसको ही तो याद करेंगे, अष्टदेव की बिंदी को याद थोड़ी करेंगे, उसकी बिंदी को ही याद करेंगे। अष्टदेव की आत्मा को बात याद करने की दरकार ही नहीं है। जैसे शिव शंकर में प्रवेश करता है, राम में प्रवेश करता है, तो हम शिव को याद करते हैं। और ब्रह्मा में जब शिव की प्रवेशता हुई तो शिव की बिंदी को याद करना था।
ब्रह्मा तो पति थे, राम की आत्मा तो पति थे, अष्टदेव तो पुरुषार्थी है, संपन्न नहीं है। तो अभी किसकी बिंदी को याद करेंगे? भाव क्या होगा, बुद्धि में क्या होगा? शिव की अष्टमूर्तियां बोला ना, शिव को ही याद कर रहे है ना, आया ना? हाँ जी। तो बोला वहां ब्रह्म कुमारियों का जखीरा है, अड्डा है, कहां पे? माउंट आबू में। और है सब पुष्करनी ब्राह्मण। क्या करते हैं? पुश करते हैं, धक्का मारते हैं। यहां भी पुश करने वाले हैं, पुष्करनी है ना। कोई गाड़ी होती है ना, धक्का मार के स्टार्ट होती है, तो ऐसे पुष्करनी ब्राह्मण है। कोई कोई कन्याएं होती है, खुद से सरेंडर हो जाती है, उनको ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है, बाबा बड़ा अच्छा लगता है, ईश्वरीय परिवार बड़ा अच्छा लगता है। कोई कोई धक्का स्टार्ट गाड़ी होती है, माता पीछे से धक्का लगाती है तो सरेंडर हो जाती है। तो फिर बाद में मन लगेगा ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में? नहीं लगेगा। अपनी घूट तो नशा चढ़े। जब खुद ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके आत्मा ज्ञान की तरफ आकर्षित हो जाती है तो वो गाड़ी लंबे समय तक चलेगी। धक्का स्टार्ट गाड़ी लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो पुष्करनी ब्राह्मण है, वहां बीके में भी है और यहां एडवांस में भी पुष्करनी ब्राह्मण है। तो बोला कौन पुश करता है? एडवांस पार्टी वाले पुश करते उन ब्राह्मणों को। कब पुश किया? जब 76 से 1976 से एडवांस ज्ञान फैलने लगा तो वो एडवांस ज्ञान जगह जगह पे फैलने लगा। और जो बड़ी दादी दीदी है उनको शौक लग गया, अरे ये फलाना फलाना है जो बोलता है बाप दादा का पार्ट मेरे अंदर चल रहा है। अनाउंसमेंट भी कर दिया मुरली में। कौन सी मुरली थी वो? कौन सी मुरली थी? मुरली की तारीख क्या थी वो? 1975 था, 1976 था या 77 था? 6 जनवरी 1975 या 76 में वो अनाउंसमेंट कर दी। सारी मुरलियों के नीचे एक आवश्यक सूचना करके लिख दिया। बोला ये जो एक भाई है दिल्ली का वीरेंद्र, ये मनमत का ज्ञान सुनाता है, बोलता है कि बाप दादा का पार्ट मेरे द्वारा चल रहा है और इसके जो फॉलोवर्स है, इसके जो कनेक्शन वाले हैं भाई बहन, ये भी जाके जगह जगह पे ज्ञान की बातें सुनाते, इनसे सावधान रहना। ऐसी अनाउंसमेंट कर दी। फिर एडवांस ज्ञान रुक गया? नहीं, और ही जोर शोर से फैलने लगा। और ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद 1969 के बाद ये जो दीदी दादी है, खाना पीना सोना, पॉलिटिक्स करना, गद्दी के लिए झगड़ना, सत्ता के लिए झगड़ना, इन बातों में मस्त थे। ईश्वरीय सेवा कोई चल नहीं रही थी और रावण राज्य फैलता जा रहा था ब्राह्मणों की दुनिया में। तो जब एडवांस ज्ञान निकला तो इनको पता चला हमारे फॉलोवर्स तो उधर टूट रहे, उधर अट्रैक्ट हो रहे, उधर ज्ञान की गहराई है। तो क्या हुआ? तो वो सारी की सारी दादी दीदियों को धक्का लगा, पुष्करनी बन गई। वो बोली वो जो भाई है फलाना फलाना, जो शंकर पार्टी वाले हैं, वो इतना गहरा ज्ञान सुना रहे, इतनी सेवा कर रही है, हमें भी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो हमारी राजा ही गई तो गई। फिर इन्होंने क्या किया? बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करना चालू कर दिया। मेले मलाखड़े प्रोग्राम्स, दिखावा चालू करने लगे, हम बहुत सेवा कर रहे हैं करके। तो पुष्करनी ब्राह्मण हुए या नहीं हुए? और वही एडवांस पार्टी में शिव बाबा गुप्त होने के बाद 2017-18 के बाद जो एडवांस पार्टी की दीदी दादी है, इस्लाम धर्म की पूर्वज, बौद्ध धर्म की पूर्वज, ये सारे ठंडे पड़ जाते और सत्ता की रोटी सेकने में लग जाते हैं। सारा ब्राह्मण परिवार हमारे मुट्ठी में, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया हमारे मुट्ठी में, इस बात का उनको अहंकार आ जाता है। और जो ब्राह्मण परिवार है उन सबको
ज्ञान से दूर लेके जाते हैं। खुद भी गांधारी, खुद भी पट्टी बांध लेती है आंखों पर, और जो जितने भी उसके ब्राह्मण परिवार में सरेंडर कन्याएं, सरेंडर सबऑर्डिनेट बहनें, उनके आंखों पर भी पट्टी बांध देती है। ठंडे पड़ जाते हैं पुरुषार्थ में, ना कोई ईश्वरीय सेवा, ना कोई ज्ञान का उमंग उत्साह। पहले कैसे कंपिल में पार्टियां भर भर के जाती थी, ढेर सारी भट्टियां होती थी, बड़ा उमंग उत्साह रहता था। बाबा ऑल ओवर इंडिया जाते थे, जगह जगह पे जाके क्लासेस करते थे, सारे फॉलोअर्स में उमंग उत्साह रहता था। लेकिन सारा का सारा ठंडा पड़ जाता है। 5वें नंबर का पूर्वज 2021 से ये सेमिनार करना स्टार्ट कर देता है। गीता की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती है 2020 से ही, कोर्स क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। सवेरे दोपहर शाम बाबा की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। मुरलियों का मनन चिंतन मंथन, सबको, माताओं को कोर्स सीखना कंपलसरी, बहनों को कोर्स सीखना। और तीसरी चीज़ भगवत गीता के क्लासेस, बाहर सेमिनार्स, ये सारी सेवाओं से ब्राह्मण परिवार में उमंग उत्साह आ जाता है। तो जब ये बात माया बेटी को पता चलती है, एडवांस पार्टी वाली माया बेटी को, तो उसको धक्का लग जाता है, पुश। और फिर वो क्या करती है, माया बेटी देखती है कि इनका तो सेवा बहुत बढ़ रही है, बहुत सारे एडवांस पार्टी वाले आकर्षित हो रहे हैं इनसे, तो मजबूरन अनेक अनेक अलग अलग त्योहारों में, जो त्योहारें होते हैं ना, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, दिवाली, दशहरा, अलग अलग त्यौहार होते हैं ना, उन त्योहारों में क्या करती है, जनरल पब्लिक को इकट्ठा करना चालू कर देती है मधुबनों के हॉल में, और वहाँ पे ज्ञान सुनाना चालू कर देते, ज्ञान का लेक्चर देना चालू कर देते। पहले करते थे, ये सारा नहीं करते थे। भगवत गीता की क्लास भी नहीं करते थे। जब यहाँ से 5वें नंबर के पूर्वज से धक्का मिला, तो भगवत गीता की क्लासेस भी ऑनलाइन चालू कर दी, रोहिणी बहन को खड़ा कर दिया। यहाँ से धक्का मिला, पहले कोर्स क्लासेस होती थी उनके यहाँ, तो माताओं को इकट्ठा करके संडे संडे ढोंग करना चालू कर दिया, नाटक करना चालू कर दिया कि हम कोर्स सिखाएंगे माताओं को। माताओं से तो सबसे ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष करती है बहनें। तो पुष्करनी ब्राह्मण हुए या नहीं हुए, वहाँ संगमिंगी कृष्ण ने धक्का लगाया और या क्राइस्ट के पूर्वज ने धक्का लगाया। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है ना। तो बोला पुष्करनी ब्राह्मण है। कौन पुश करता है? अरे शंकर पार्टी वाले पुश करते, ऐसे ऐसे ज्ञान के पॉइंट निकालते कि उस पॉइंट को सुन करके फिर मजबूरन सेवा करना चालू कर देते। मेले मलाखड़े कॉन्फ्रेंस करो, तो सेवा करने के लिए उनको पुश करना पड़ता है। तो बेसिक ज्ञान देना है तो माउंट आबू में सेंटरों में बैठ कर के थोड़ी ही हो जाएगा, बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। बाबा बोल रहे बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। या एडवांस पार्टी की कन्या माताएं छुप के अंदर बैठी हुई है या बाहर निकलती है? अंदर बैठी हुई है। चाहे बड़ी बहनें हैं, 50-50 साल उम्र हो गई। विद्या बहन की भी उम्र कितनी हो गई? 53 साल हुई, 52-53 साल, लेकिन अंदर बैठे हुए। पुष्करनी ब्राह्मण किसको कहा जाता है? वो तुमने समझ लिया, जिनको धक्का देकर चला जाए उनको कहेंगे पुष्करनी। पुष्करनी ब्राह्मण सिर्फ गीता सुनाते, समझाते कुछ भी नहीं है। कोई पूछे तो भी समझाएंगे नहीं। कोई प्रश्न पूछते थे बाबा के बच्चे एडवांस पार्टी वाले ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे, तो उसका जवाब देती थी ब्रह्मा कुमारियाँ? नहीं देती थी। शंकर पार्टी वाले करके ग्लानि करती थी, निकलो बाहर, सेंटर से बाहर निकाल देती थी। कोई प्रश्न का जवाब नहीं देते थे, सिर्फ गीता सुनाते हैं।
कोई ज्ञान के गहरे प्रश्न पूछे तो बोलती थी, अरे ज्ञान में गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे। एडवांस पार्टी में भी अभी ऐसा ही हो रहा है। एडवांस पार्टी में जो 5वें नंबर के पूर्वज के साथ जो कनेक्शन में आए हुए भाई बहन हैं, वो जब ज्ञान की गहरे गहरे क्वेश्चन जाके एडवांस पार्टी की इंचार्ज बहनों को पूछते हैं तो उनको डांट पड़ती है, अरे वो तो विधर्मी है, वो तो विरोधी है, आप लोगों को ये सारी ज्ञान की गहराई में जाना नहीं है, चुपचाप पुरुषार्थ करो, शांति से बैठो। तो एडवांस पार्टी की कन्या माताएं भी ऐसा ही करना चालू कर देती है और तो और सेंटर से धक्के मारकर बाहर भी निकाल देती है। अगर तुम उनका ज्ञान सुनते हो तो यहाँ क्यों आते हो? अरे हम कौन सा ज्ञान सुनाते, बाबा का ही ज्ञान सुनाते या कोई मनमत का ज्ञान सुनाते? इस ग्रुप में जितना मुरली के पॉइंट्स का बाबा के मुख से निकले हुए महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन होता है, उतना ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरे कहीं सेंटर पे देखने को मिलेगा आपको? इतना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन होता है, बताओ कहीं दिखता है किसी को? तो सेंटर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते। जैसे बीके में हुआ वैसे ही एडवांस में होता है। तो बोला, एक होते पुष्करनी और दूसरे होते सारस्वत ब्राह्मण। जो सारस्वत अर्थात सरस्वती के पुत्र, जिन्होंने सार को सिद्ध कर लिया, एक होते सार सिद्ध और दूसरे होते पुष्करनी। पुष्करनी ब्राह्मण गीता सुनाते, समझाते नहीं है, सिर्फ सुनाते, धामा खाते, धामा खाने में बड़े एक्सपर्ट। इकट्ठा मिलेंगे, धामा खाएंगे, धामा खाने वाले ज़्यादा और गीता सुनाने वाले कम। गीता वीता नहीं सुनाते, खाना खाने के लिए आ जाते। गीता सुनाने वाले बहुत थोड़े होते या ज़्यादा होते? बहुत थोड़े होते। और धामा खाने वाले बहुत ज़्यादा होते। वह शास्त्र तो शास्त्र लेकर आएंगे गीता और बैठ करके सुनाएंगे, तो उनको पुष्करनी नहीं, पुष्करनी कहते। क्यों कहते हैं उनको? उनको भी एडवांस ज्ञान में तुम धक्का देकर चलाएंगे तो चलेंगे नहीं, अपना खाएंगे पिएंगे मस्ती मारेंगे। तो उनको पुष्कर कहा जाता है। अजमेर से निकले तो बिल्कुल अलग है धामा खाने वाले और गीता पढ़ करके सुनाने वाले। बाबा ने बताया ना, अभी क्या कहेंगे? गीता ज्ञान कहेंगे या गीता ज्ञानामृत कहेंगे? गीता ज्ञान कहेंगे। अमृत कब कहा जाएगा? जब मनन चिंतन मंथन होगा, जब मक्खन निकलेगा तब उसको अमृत कहा जाएगा। तो अभी भी अमृत निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। जब तक जीना है तब तक पीना है। शुरू में बाबा ने जो वानियां गुप्त होने से पहले क्लैरिफिकेशन की, उन वानियों की व्याख्या अलग थी। गुप्त होने के बाद उनकी व्याख्या बदलेगी और 8 नवंबर 2022 को शरीर छोड़ने के बाद उसकी व्याख्या और बदलेगी। समय प्रमाण अनुसार ज्ञान की व्याख्या गहरी और सूक्ष्म होती जाएगी या नहीं? सूक्ष्म होती जाएगी। तो बोला, मनन चिंतन मंथन जब बुद्धि में किया जाए तो मक्खन निकले, सार निकले, तो उसको कहेंगे सारस्वत ब्राह्मण। तो तुमको ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ गीता सुनाने वालों को पकड़ो, जो धामा खाने वाले हैं उनको छोड़ दो। चाहे धामा खाने वाले हो चाहे गीता सुनाने वाले हो, दोनों को पकड़ना चाहिए। जो अभी है ना, जो दीदी दादियों की चाटुकारी करने वाले, उसमें उनको खुशी मिलती है। भले ज्ञान की जो बातें हैं वो कुछ अलग है जो बाबा ने बोली है, उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे
तो बोला उन धामा खाने वाले ब्राह्मणों को छोड़ना नहीं है, उनको भी ढूंढना चाहिए। ब्रह्मा की औलाद हुए ना, कौन से ब्रह्मा की औलाद? उद्रोमुखी ब्रह्मा की औलाद या चतुर्मुखी ब्रह्मा की औलाद? क्या कहेंगे? चौमुखी ब्रह्मा की औलाद, उनको 4 मुख होते हैं, तो माने चारों मुख कुछ न कुछ जो बाबा बोलते हैं ना उसको एक्यूरेट नहीं सुना सकते, अलग से बोलेंगे, डायरेक्शन देंगे तो कुछ न कुछ उसमें मिक्स कर देंगे। जैसे बाबा बोलते थे शादी बर्बादी है, और ब्रह्मा बाबा क्या बोलते थे? ब्रह्मा बाबा बोलते थे, जब बच्चे ब्रह्मा बाबा के पास आते थे कि बाबा माँ बूढ़ी है, घर में खाना खुद बनाना पड़ता है, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, कोई चैतन्य वॉशिंग मशीन लेके आए क्या? कौन सी वॉशिंग मशीन? चैतन्य वॉशिंग मशीन। हाँ, मतलब शादी करने की बात है। तो ब्रह्मा बाबा बोलते थे अरे बच्चा दुखी है, कितना मेहनत करता है, खाना बनाता है, कपड़े धोता है, नौकरी करता है। तो ब्रह्मा बाबा माँ का पार्ट है मातृत्व का, तो मुरली में तो डायरेक्शन क्या आया था? शादी बर्बादी है। लेकिन ब्रह्मा बाबा जो है, ब्रह्मा के जो 4 मुख है उसमें से हर एक ब्रह्मा अलग अलग डायरेक्शन देता है ना। बिजली तो सेम है शिव, लेकिन इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है ना। और इंस्ट्रूमेंट के अपने अपने स्वभाव संस्कार है। कोई मातृत्व स्वभाव वाला इंस्ट्रूमेंट है तो वो हो गया ब्रह्मा, और कोई पुरुषी स्वभाव वाला, कठोर स्वभाव वाला, पिता के स्वभाव वाला है तो वो हो गया शंकर। बिजली तो सेम ही है शिव। अष्टदेव में भी ऐसा होगा या नहीं होगा? अष्टदेव में भी इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। भले वो रुद्र प्रवेश करता है लेकिन सबके द्वारा अलग अलग कार्य करता है, इसलिए 8 अष्टदेव अलग अलग दिशाओं के कंट्रोलर है, एक दिशा के कंट्रोलर नहीं है। तो बोला कि वो डायरेक्शन देते थे कि भल शादी करो ब्रह्मा बाबा, उस बच्चे को माँ तो पिघल जाती है, भल शादी करो लेकिन पवित्र रह के दिखाओ, है ना। गंधर्व विवाह के लिए बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत परमिशन मिली। अब क्या बोला? पवित्र रह के दिखाओ। तो बाबा ने तो मुरली में बोला अरे काहे के पवित्र, एक ही रात में, पहली रात में ढेर हो जाते हैं। तो बच्चे बोलते थे कि बाबा मकान बहुत पुराना हो गया है, टूटा फूटा हो गया है, या तो किराए के मकान में रह रहे, नया मकान ले ले। और मुरली में क्या डायरेक्शन था? मुरली में डायरेक्शन था तुम बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, ये दुनिया तो विनाश होने वाली है। बाबा ने बोला सिर्फ माउंट आबू में चाहे तो प्रॉपर्टी खरीद सकते, पूरा का पूरा माउंट आबू खरीदना पड़ेगा आगे चल के, बोला। लेकिन बच्चे जब पूछते हैं बाबा मकान पुराना हो गया है, टूटा फूटा हो गया है, या किराए के मकान में रह रहे, नया मकान ले ले, तो बाबा, ब्रह्मा बाबा द्रवित हो जाते थे, बच्चों के प्यार में पिघल जाते थे, भल ले लो करके बोल देते थे। लेकिन शंकर का पाठधारी स्ट्रिक्ट है, जो मुरली में बोला टस से मस नहीं होने वाला है। जो शिव बाबा का डायरेक्शन है उसको एज इट इज फॉलो कराने वाला है बच्चों से। करनहार है या करावनहार है? करावनहार है, खुद करे ना करे, बच्चों से करा के रहेगा। तो बोला 4 ब्रह्मा जो है उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, फर्क पड़ता है डायरेक्शन में। अभी कोई बोलेगा कि फिर तो गलत है, अरे ड्रामा बना हुआ है। 1947 के बाद सारा ब्राह्मण परिवार 1969 तक दादा लेखराज ब्रह्मा के रहबरी में पला, ड्रामा बना हुआ है। और 76 से एडवांस ज्ञान निकला तो शंकर का पाठधारी जो है उनकी रहबरी में जो बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया है वो 2017-18 तक पली।
उसके बाद पाठ तो परिवर्तन होगा। जिस भी इंस्ट्रूमेंट का आधार लिया जाएगा, जिस भी शरीरधारी का आधार लिया जाएगा, उसके मुख से ज्ञान की क्लैरिफिकेशन निकलेगी। क्योंकि व्यास की गद्दी एक है या अनेक है? अनेक है। जैसे नंबर 1 राम वाली आत्मा व्यास बन के बैठ जाता है, विशेष रूप से आसन मार के बैठ जाता है, वैसे व्यास की भी 8 गद्दियाँ चलती है, 8 व्यास है विशेष रूप से आसन मार के बैठने वाले। तो बाबा ने तो एडवांस पार्टी में क्या बोला? शादी बर्बादी। कोई परमिशन नहीं दी बच्चों को, तो कईयों के गंधर्व विवाह कराए दिए। ब्रह्मा बाबा ने बीके में कईयों के गंधर्व विवाह करा दिए। और बाबा क्या कहते थे मुरली में? बोला अगर शादी की आपस में मिलेंगे तो पहले दिन ढेर हो जाएंगे। तो सब प्रकार के चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्राह्मण 4 मुख होते हैं ना, कोई पूर्व के, कोई पश्चिम के, और कोई उत्तर के, और कोई दक्षिण की ओर। तो वो गीता पाठी, वो धामा खाने वाले हैं। चलो दोनों को एडवांस ज्ञान सुनाकर अच्छी तरीके से पकड़ लो, वो धामा खाने वालों को भी और दूसरे जो गीता सुनाने वाले उनको भी। दोनों को पकड़ेंगे तो भी कितने तुम्हारी तरफ आ जाएंगे? तुम्हारी संख्या घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ, बहुत आ जाएंगे, बढ़ जाएंगी संख्या। तो अभी जो पीबीके का परिवार है, 5वें नंबर के पूर्वज से जो कनेक्शन में आए हुए, उनको भी जो एडवांस पार्टी के सेंटर में जो धामा खाने वाले, चाटुकारी करने वाले, कुख वंशावली, और एडवांस पार्टी के अंदर जो गीता सुनाने वाले, उन दोनों को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? कलकत्ता वालों ने कितनों को पकड़ा आज तक, और कितनों को यहाँ आप समान बनाया? हैदराबाद वालों ने कितनों को पकड़ा और कितनों को आप समान बनाया? और जयपुर वालों ने कितनों को पकड़ा, कितनों को आप समान बनाया? और जो सूरत वाले, गुजरात वाले, उन्होंने कितनों को पकड़ा और कितनों को आप समान बनाया? और नीलंगा वालों ने काम शुरू किया या नहीं, या सिर्फ सवेरे दोपहर शाम को क्लास? अरे जो ब्राह्मण धामा खाने वाले, वहाँ जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के अंडर द कंट्रोल चल रहे, उनसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? घर घर जाना चाहिए उनके? या जो गीता ज्ञान सुनने में इंटरेस्ट तो रखते हैं लेकिन समझते नहीं है, उनके घर घर जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सवेरे दोपहर शाम क्लास कर ली। सेवा भी करनी चाहिए। तो ब्राह्मणों को तो पहले तुमको पकड़ना चाहिए, दुनिया वालों को बाद में पकड़ना है। बाकी तो दुनिया वालों के कोर्सेस तो होते रहेंगे। वो दुनिया वाले ब्राह्मण थोड़ी है ना, वो ब्राह्मण नहीं है, वो ना ब्रह्मा को जानते। वो तो कहते हैं ब्रह्मा सूक्ष्मवतन में है, सूक्ष्मवतनवासी है। तो पहले तुमको उन ब्राह्मणों को पकड़ना है जो कुख वंशावली है। कैसी वंशावली? गोद की वंशावली। उन्होंने ब्रह्मा बाबा की जो गोद ली है ना, उसका बड़ा फकूर है। तुमने ब्रह्मा के मुख से जो शिव बाबा की वाणी निकली ना, उस वाणी को अगर ध्यान से सुना, उस पर मनन चिंतन मंथन किया और सार की बातें निकाली, खुद भी समझा, दूसरों को भी समझाया, ऐसे ब्राह्मण नहीं है वो कुख वंशावली ब्राह्मण है। तो देखो, मेहनत चाहिए हर बात में। ऐसे नहीं कि गीता सुन ली, सुना दी और धामा खा लिया और दूसरों को बिठाकर धामा खिला दिया। इसमें मेहनत थोड़ी है। मेहनत माना जो ब्रह्मा मुख से शिव बाबा से वाणी बोली है, उस मुरली का मनन चिंतन मंथन करके तुम तो पक्के मुखवंशावली ब्राह्मण बन गए हो। मनन चिंतन मंथन की, सार की
नई नई बातें सार सिद्ध ब्राह्मण हो ना, तो तुम दूसरों को सुनाते हो, दूसरों को सुनाते हो। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी जिनको तुमने पकड़ा एडवांस ज्ञान सुनाने के लिए, मनन चिंतन मंथन का सार सुनाने के लिए, तो उसमें से जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, जो सूर्यवंशी कुल के ब्राह्मण होंगे, वो तुम्हारे साथ आएंगे। बाकी कोई कोई ऐसे हैं जो घूमने फिरने जाते हैं माउंट आबू, है ना, बड़े बड़े शिविर अरेंज करते हैं, इंजीनियर्स के कैंप, वकीलों के कैंप, जजेस के कैंप, कई जनरल पब्लिक में अलग अलग शिविर अरेंज करते हैं, तो घूमने जाते हैं। ज्ञान का तो मनन चिंतन मंथन कुछ है नहीं, ज्ञान के लिए नहीं जाते, घूमने के लिए जाते, ऐश करने के लिए। तो बाबा ने बोला घूमना फिरना भूतों का काम है। अरे घूमने से कुछ फायदा होगा? तुम जाओ, कुछ काम करो वहां। एडवांस पार्टी के ब्राह्मण माउंट आबू में जाकर बढ़िया बढ़िया लग्जरियस मकान बन के बैठने लगे, बना के उसमें बढ़िया मार्बल लगाएंगे, बड़े बड़े बाथरूम बनाए। तो आयशो आराम करने के लिए जा रहे हैं या वैराग्य या ईश्वरीय सेवा धारण करने के लिए जा रहे हैं? आयशो आराम के लिए जा रहे। जो बीके वालों ने किया वही एडवांस पार्टी वाले रिपीटेशन कर रहे हैं उसका। तो बोला तुम जाना ही चाहते हो माउंट आबू, तो घूमने के लिए मत जाओ, धामा खाने के लिए मत जाओ। उन घूमने वालों को, धामा खाने वालों को पकड़ो, गीता ज्ञान सुनाने वालों को पकड़ो। वो माउंट आबू तो भेद का अजमेर है ना, जहां भेड़ बकरियां रहती है ना। भारत में क्या पाली जाती है? भेड़ पाली जाती है, बकरी पाली जाती है। भारतवासी तो बकरी ज्यादा पालते हैं। भल तुम जाओ भेद के अजमेर में और कुछ ईश्वरीय सेवा करो। भेद का अजमेर कौन सा है? माउंट आबू। जो धामा खाने वाले, गीता सुनाने वाले, उनकी खास सभा होती है ना, इंचार्ज टीचर्स गीता सुनाते हैं ना, तो उनको पकड़ो। वहां तो ब्राह्मण लोग एकदम खुशी से बैठकर बोलेंगे, अच्छा हम यहां प्रबंध करते तुम्हारा ज्ञान सुनाने का। ये तो आपका नॉलेज बिल्कुल ठीक है। जिनकी समझ में आ जाएगा, चाहे वो धामा खाने वाले हो, चाहे वो गीता पढ़कर सुनाने वाले हो, उनकी समझ में आ जाएगा तो कहेंगे एकदम ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो पीछे देवता बनेंगे। कौन से ब्राह्मण बनेंगे? पक्के ब्राह्मण सो पक्के देवता। मुखवंशावली ब्राह्मण बनेंगे तो देवता नहीं बन पाएंगे। मुखवंशावली पक्के ब्राह्मण बनेंगे तो पक्के देवता बन पाएंगे। जो कुखवंशावली बनकर आए हैं उनको ब्रह्मा की गोद बार बार याद आती है। वो दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद याद आती है, या एडवांस पार्टी के दुनिया में प्रजापिता ब्रह्मा की भी गोद याद आती है, जिन्होंने थोड़ा भी संघ का रंग लिया है, थोड़ा भी, भले पूरा संघ का रंग नहीं लिया, लेकिन क्या बोलेंगे, बड़ा दिखावा करेंगे। अरे बाबा तो ऐसे थे, बाबा तो वैसे थे, बाबा की गोद याद आएगी, बाबा तो बड़े प्यार से बात करते थे, बाबा तो बहुत प्यार देते थे बच्चों को। पूरा अनुभव तो लिया नहीं, उसके रहबरी में पूरी तरीके से पले नहीं, सरेंडर बुद्धि होके रहे नहीं सेंटर्स में। तो जितना अनुभव अष्टदेवों ने लिया होगा उतना 108 ने भी नहीं लिया होगा, 1000 ने भी नहीं लिया होगा, 16,108 ने भी नहीं लिया रहेगा। तो क्या उनको बार बार ब्रह्मा बाबा की गोद याद आती है। तो एडवांस पार्टी में भी जो प्रजापिता ब्रह्मा है उसकी भी गोद याद आती है। और मुरली में बोला ये प्रजापिता तो पति थे, उससे वर्षा मिलना नहीं है, उसका फोटो भी मत रखो। लेकिन एडवांस पार्टी के भगत मानते ही नहीं है। तो बोला तुम्हें क्या याद आता है?
ब्रह्मा के मुख से निकली हुई जो शिव बाबा की वर्षन से ज्ञान की पॉइंट है वह याद आते कि गोद याद आता है। तो बताया मुखवंशाली ब्राह्मण बनेंगे तभी तुम देवता बनेंगे, नहीं तो अधूरे देवता बनेंगे। अगर 16 कला संपूर्ण देवता बनना है तो क्या करना है? ब्रह्मा के मुख से जो वाणी सुनाई उस वाणी का जो मनन चिंतन मंथन करके जो सार निकाला उस सार को समझो, पचाओ। बुद्धि रूपी पेट है ना, उस पेट में वो मक्खन पचाओ तो तुमको ताकत आ जाएगी। ब्राह्मण बिगर देवता कैसे बनेंगे? हाँ माता जी बनेंगे। तो मनन चिंतन मंथन कर रहे हो, खूब कर रहे हो ना, अच्छी बात है। बाप जो समझाते हो बहुत विस्तार में समझाते हैं। ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने वाणी 2, 4, 3 अभी तो 1.5 पेज की आ रही है सारी काट कूट के, लेकिन पहले 3 पेज की 4 पेज की वाणी थी। और जो ऑडियो मिलती है ना ब्रह्मा बाबा की वो तो 12-14 पेज की मिलती है। तो बाप बैठकर जो वाणी सुनाते थे 12 पेज की, 14 पेज की, वो सुनाते थे, समझाते नहीं थे। तो एक एक पॉइंट गहराई से समझना चाहिए। तो बाप बैठकर समझाते कि बच्चे थोड़े खड़े हो जाओ। किस बात में खड़े हो जाओ? ये सुनी सुनाई बातों को छोड़ दो। बीके ब्राह्मण परिवार में भी सुनी सुनाई बातें बहुत है और एडवांस पार्टी में सुनी सुनाई बातें बहुत है। तो बोला तुम सुनी सुनाई बातों को छोड़ दो। सुनी सुनाई होगी बाप के बारे में जिसको हम प्रत्यक्ष करते हैं कि ये शिव बाबा है, उसके बारे में तुमने ढेर सारी बातें सुनाई होगी। वह ऐसा है, वैसा है, कैसा है, बड़ा गंदा है। बाबा की ग्लानि की ना ब्रह्मा कुमारियों ने, शंकर पाठधारी की। फिर उन सुनी सुनाई बातों पर आपस में बैठकर झरमुई झगमुई करते हैं। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं सुनी सुनाई झूठी बातें सुनाकर। और एडवांस पार्टी में संगम युगी कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। वो क्राइस्ट का जो पूर्वज है उसके बारे में पूरे ब्राह्मण परिवार में भारत भर वो माया बेटी और उसकी जो असिस्टेंट बहनें हैं वो सारी सरेंडर समर्पित बहनें और सारे जिज्ञासु सेंटर्स पे आने वाले, उनको सारी झूठी झूठी बातें बताती है। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बड़ा गंदा है, वो विधर्मी है, वो विरोधी है। और फिर उन्हीं बातों को आपस में बात करते रहते, झरमुई झगमुई करते रहते, बड़ा टाइम वेस्ट करते। तो जो ज्ञान की क्लैरिफिकेशन अभी निकल रही है वो ज्ञान की क्लैरिफिकेशन उस समय बाबा ने जब ये एडवांस पार्टी के अंदर गुप्त होने के बाद जो वाणी चलाई उसमें थी क्या? नहीं थी। तो बोला शिव बाबा कहते हैं बच्चों को राजी करने के लिए तुम मीठे बच्चे सर्विस तो कर रहे हो ना, ड्रामा प्लान अनुसार उनकी सेवा कर रहे हो कि नहीं? निकलते कहाँ है? ज्यादातर निकलते तो बीके से ही है ना। और यहां जो परिवार बन रहे यहां कहां से निकलते? पीबी केस से निकलते। तो अजमेर के ब्राह्मण या तो मेढ़े को फॉलो करने वाले जो है, बकरे को फॉलो करने वाले, वो जो है वो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते नहीं। गीता सुनते हैं और अपने घर पर जाते हैं। हम ब्राह्मण तो थे तो जितनी कल्प पहले सर्विस की तुमने ऐसे मनन चिंतन मंथन करके और फिर जो बाप विस्तार में बैठकर समझाते वह तुम अभी दूसरों को सुनाते हो। क्या बोला? बाप जो विस्तार में बैठकर समझाते वह तुम अभी दूसरों को सुनाते हो। तुम किसको बोला? जो सम्मुख बच्चे हैं अष्टदेव, वो तुम अभी दूसरों को सुनाते हो। परंतु आगे के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे। सिर्फ इतना ही नहीं कि सुन लिया, सुनाई दिया, समझ लिया, समझा दिया, थोड़ा बहुत मनन चिंतन मंथन कर लिया,
इसके आगे भी पुरुषार्थ करा रहे, यह करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये सब युक्तियां बाबा बताते रहते। एडवांस पार्टी में क्या हो गया, फुल स्टॉप, बाबा गुप्त हो गए और फुल स्टॉप। और 8 नवंबर 2022 को शरीर छोड़ दिया, फुल स्टॉप। लेकिन बाबा ने क्या बोला, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनन चिंतन मंथन कर लिया, इसके आगे भी पुरुषार्थ करा रहे, उसके आगे भी पुरुषार्थ करा रहे। 2022 के आगे यह करो, ऐसे करो, वैसे करो, मिनिस्टर के पास जाओ, है ना, यह सब युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। ऐसे नहीं कि खत्म हो गया सब कुछ। बाप का पैगाम ऐसे भेजो अखबार में, कि वो बाप बनकर आया हुआ है। ऐसे नहीं कि सिर्फ अम्मा है ब्रह्मा, ऐसे नहीं कि मां विधवा है। तो बोला माँ बाप प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं, तो फिर अखबार में डालो कि शिव बाप आते, वो परम पुरुष है। परम माना श्रेष्ठ और पुरुष माना शरीर रूपी पूरी में शयन करने वाली आत्मा। तो आत्माओं के बीच में परम पाठ बजाने वाले शिव बाबा परम पुरुष है ना। तो पुरुष को वसुदेव कुटुंबकम बनाने के लिए क्या चाहिए, अम्मा चाहिए ना। तो भल पुरुष तन में प्रवेश करते हैं काम निकालने के लिए। तो परम पुरुष को क्या करना है, परिवार पैदा करना है, ब्रह्म कुमार कुमारी बनाने हैं ना, बच्चे बनाने हैं। तो परम ब्रह्म के बच्चे जरूर ऊंच से ऊंच कैटेगरी के होंगे। तो अखबार में डालो और लिख करके आओ अखबार में। इस दुनिया में तुम्हारे दुश्मन तो बहुत है ना बच्चे, फिर तुम गफलत में आकर के उल्टा सुल्टा बोल देंगे तो वो उसको पहले छापेंगे। अगर देहाभिमान में आके कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो वो अखबार वाले पहले छापेंगे और बोला तुम्हारे दुश्मन भी तो बहुत है ना इस दुनिया में। किसके दुश्मन बहुत है, जो सूर्यवंशी ब्राह्मण है, और उन सूर्यवंशी ब्राह्मणों में भी जो अष्टदेव पाठधारी है उनके दुश्मन बहुत है। तुमने तो सारी दुनिया को दुश्मन बनाया। एक एक की पोल पट्टी खोल के बाबा गुप्त होने के बाद डंके की चोट पर जो सच्चाई है ब्राह्मण परिवार की वो बाहर लाके तुमने तो सारी दुनिया को दुश्मन बनाया। अरे माया बेटी को दुश्मन बनाया, बौद्ध धर्म के अष्टदेव को दुश्मन बनाया, तो उसके अंडर सारी की सारी जो प्लाटून सेना है, बड़ी की बड़ी फौज है जो उनके अंडर दी कंट्रोल चलने वाली, वो भी दुश्मन बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी। और सिर्फ वो ही नहीं, उनसे कनेक्टेड जो सूक्ष्म शरीरधारियों के ग्रुप है वो भी दुश्मन बनेंगे। इस जन्म में तुम जो सुनाते हो उसको सुनकर दुनिया के पब्लिक, कोई भी कैटेगरी के लोग हो, चाहे ब्रह्म कुमार कुमारी हो, उनमें से चाहे धामा खाने वाले हो या गीता सुनाने वाले हो, कोई भी हो, सारी दुनिया, चाहे पीबीके के धामा खाने वाले ब्राह्मण हो, चाहे गीता सुनाने वाले हो, वो सारे के सारे तुम्हारे दुश्मन बनते हैं। उन्हें सच्ची बात सुनाते हो तो मिर्ची लगती है। मिर्ची लगती है कि नहीं, बड़ी मिर्ची लगती है। तो तुमने ये काम, ये कोई छोटा काम थोड़ी किया है तुमने सारी दुनिया को दुश्मन बनाया है। उस संगमयुगी कृष्ण ने भी बनाया और उस 5वें नंबर के पूर्वज ने भी बनाया। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। बोला तुमने सारी दुनिया को दुश्मन बनाया है। ये काम कोई कम किया है क्या, ये कोई कम काम किया है? तुमने कम किया है कि बहुत बड़ा काम किया है? बड़ा काम किया है। अरे झूठों को झूठा साबित करना, झूठों को झूठा साबित करना अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है। तो बोला चोर जा रहा है, अरे भाई देखो देखो ये चोर जा रहा है गठरी लेकर, तो ये बुरा काम है या अच्छा काम है? अच्छा काम है, बता दिया। सारी दुनिया को तुमने दुश्मन बना दिया, सारी दुनिया की पोल पट्टी तुमने खोल दी। गुलजार दादी स्त्री चोला था क्या? उसमें वो सामर्थ्य था कि एक एक की पोल पट्टी खोलने की? नहीं। शंकर के पाठधारी में सामर्थ्य था, तो शंकर के पाठधारी ने एक एक की पोल पट्टी खोल दी।
ब्रह्म कुमारी में जो बड़े बड़े दीदियाँ दादियाँ हैं, उनकी पोल पट्टी खोली या नहीं खोली? खोली, माए बेटी की भी खोली। और उस शंकर पाठधारी की कोई डुप्लीकेट कॉपी अष्टदेव में है या नहीं है? खास है वो। इसलिए खास है, इस्लाम धर्म का पूर्वज खास नहीं है, बौद्ध धर्म का पूर्वज खास नहीं है। वो इसलिए खास है क्योंकि उसकी राशि मिलाई जाती है उससे, इसलिए खास है। डुप्लीकेट कॉपी है। तो बोला सारी दुनिया को दुश्मन बना दिया, सारी दुनिया की पोल पट्टी तुमने खोल दी। कोई भी वर्ग के धर्म के आदमी हो, सबकी पोल पट्टी खोली है। तो बोला तुम कहते हो ना सारी दुनिया एकदम 500-700 करोड़, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, सारी दुनिया में तुम आते हो कि नहीं? तुम्हारे अंदर भी उसके प्रति उल्टे पलटे संकल्प चलते हैं कि नहीं? गुस्सा आता है कि नहीं? अरे बताओ सच्ची सच्ची। देखो तो सारी दुनिया दुश्मन हुई ना। किसको बोला? तुम्हारे अंदर जो सामने बैठे हुए हैं ना, उनको बोला। क्या बोला? कि तुम्हारे अंदर भी उसके प्रति उल्टे पुल्टे संकल्प आते हैं ना। तो सारी दुनिया को दुश्मन नहीं बनाया, मुंह फट है, बोल देता है। तो जो सन्मुख ब्राह्मण बैठे हुए हैं, उसके परिवार वाले, उनके अंदर भी उल्टे उल्टे संकल्प चलते, तो सारी दुनिया को दुश्मन बना दिया। सिर्फ परिवार वाले छोड़ के बाहर को ही दुश्मन बनाया क्या? अरे कलयुगी की सृष्टि लाखों वर्ष की नहीं है, सिर्फ 1250 वर्ष की है। डंके की चोट पर वीडियो बनाया नहीं बनाया? तो सारी बाहर की दुनिया को भी दुश्मन बना दिया। बड़े बड़े जो बाबा है, बागेश्वर सरकार है, प्रेमानंद जी महाराज है, जया किशोरी है, अनिरुद्धाचार्य है, देवकी नंदन है, बड़े बड़े बाबा है जो संत महात्मा है, उन्होंने तो बोला लाखों वर्ष का कलयुग है। उनकी सबकी बातों को काट कर डंके की चोट पर ये जग जाहिर कर दिया ना, प्रूफ प्रमाण अनुसार शास्त्रों के। किसी बीके ने, कोई बीके शिवानी ने ऐसा कोई वीडियो बनाया, उसका चेक करो इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल, कभी उसने ऐसा कोई वीडियो बनाया होगा कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष नहीं है, सिर्फ 1250 वर्ष है, और शास्त्रों के सारे प्रमाण दिए होंगे, और डंके की चोट पर इन बाबाओं की पोल पट्टी खोली होगी? नहीं किया। तो एडवांस पार्टी में वो 5वें नंबर का पूर्वज ये हिम्मत करता है, और सिर्फ वो बाहर की दुनिया वालों को दुश्मन नहीं बनाता है, ये बीके की ब्राह्मणों की दुनिया को भी दुश्मन बनाता है। कैसे बनाता है? क्या प्रूफ है इसका कि बीके ब्राह्मणों की दुनिया को भी दुश्मन बनाया उसने? क्या प्रूफ है बताओ? 2017-18 में जब दिल्ली हाईकोर्ट में केसेस चले, तो हाईकोर्ट में 20-20, 25-25 वकील अपोजिट में खड़े होते थे, तो डंके की चोट पे कहता था कि ये जो केस डाला है, ये पर्दे के पीछे ब्रह्म कुमारी संस्था के लोगों ने डाला हुआ है। ये जो एनजीओ सोशल फाउंडेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट को खड़ा किया है, ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ने मारे ईर्ष्या द्वेष के कारण इन्होंने ये केस डाला हुआ है। और ब्रह्म कुमारी संस्था के जो बड़े बड़े मुखिया है, उन्होंने पहले से धमकियां दी थी कि तुम्हारे बाबा और बाबा के जो राइट हैंड है, उनको सबको जेल में डालेंगे, उनको सबको बर्बाद कर देंगे। ये धमकियां उन्होंने पहले से दी थी। ये डंके की चोट पे कोर्ट के सामने कहता था। तो ब्रह्म कुमारी जो है, उनकी हिट लिस्ट पे भी आ गया था या नहीं आ गया था? उनकी हिट लिस्ट पे भी आ गया था कि ऐसा ऐसा ये बाबा का वकील है, और ये हमारी पोल पट्टी खोलता है उधर बली कोर्ट में, और हमारे खिलाफ बातें बोलता है। अगर बोला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का विश्व शब्द हटाओ, तो ये जोर जोर से चिल्ला के बोलता है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी विश्व शब्द लगा रही है, उनका क्यों नहीं हटवाते? तो उनका जो करुणा भाई है, मीडिया विंग का मुखिया, वो डर जाता है, और करुणा भाई सारे ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में देश विदेश में एक फरमान फतवा जारी कर देता है। उनका मुखिया था ना सेनापति करुणा भाई, बीके करुणा, तो सब जगह भेज देता है। और क्या भेज देता है? अरे तुम ऐसा कर दो, विश्वविद्यालय में विश्व शब्द अलग कर दो, बोलता है। हाँ, क्या बोलता है? विश्व शब्द जो है वो अलग से लिखा जाता था पहले, या इकट्ठा लिखा जाता था? है? इकट्ठा लिखा जाता था। तो हम बोलेंगे कि वर्ल्ड स्कूल है,
विश्व अलग, वर्ल्ड, और विद्यालय माना स्कूल। ये स्कूल है, हम बोलेंगे प्रशासन को, गवर्नमेंट को, कोर्ट को, हम ये बोलेंगे। तो ऐसी युक्ति अपनाता है, तो उन बीके वालों को भी दुश्मन बना देता है या नहीं बना देता है? बना देता है। और एडवांस वालों को, एडवांस में जो माया बेटी है, इस्लाम धर्म की पूर्वज विद्या लक्ष्मी बहन, काकुली बहन, इन सब की पोल पट्टी खोलता है, इनको भी दुश्मन बना देता है। देखो, और जो उसके परिवार वाले हैं, उनके परिवार वाले जो है उस 5वें नंबर के पूर्वज के, उनको छोड़ता है? उनको छोड़ता है क्या? अरे उनकी भी पोल पट्टी है, बताता है नहीं बताता है? उसकी वजह से उसके परिवार वाले भी नाराज होते हैं नहीं? उनके अंदर भी उल्टे पुल्टे संकल्प चलते हैं नहीं? तो सारी दुनिया को दुश्मन हुई ना, सारी दुनिया माना सारी दुनिया, उसमें एक भी बचेगा क्या? तो सारी दुनिया को दुश्मन बनाकर बैठ के कहता है इस सारी दुनिया का विनाश कर हम राज्य ले लूंगा। तो शंकर के लिए भी लागू होता है और उस 5वें नंबर के पूर्वज के लिए लागू होता है। विश्व की बादशाही, सारे विश्व की बादशाही वो क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज लेता है या नहीं लेता है? लेता है। विश्व का बादशाह बनता है, तभी अंत में जाके वो बादशाही भारत को सौंप देगा। कब सौंप देगा? 2028-29 की बात है। खुद बादशाह होगा तो सौंपेगा। वीसीडी नंबर 2702 में बोला है। तो बोला सारी दुनिया का विनाश करके हम राज्य ले लूंगा। एक एक कहने वाला या दो? हम राज्य ले लेंगे और सारी दुनिया विनाश कर देंगे। नंबरवार अनिश्चय बुद्धि बना देगा। तो तुम कितना खुद मतलबी हो या नहीं कि सारी दुनिया का विनाश करा के राज्य ले रहे हो? अष्टदेव बड़े से बड़े परीक्षक है या नहीं है? तो अष्टदेव ऐसी एक्टिविटी करेंगे वाचा से, कर्मणा से, उससे भी अनिश्चय बुद्धि होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो बोला शंकर पाठधारी के लिए बोला वो तो सबका विनाश करेगा। तो वो जब सबका विनाश करेगा तो उसमें अष्टदेव भी आए या नहीं आए? अष्टदेव भी आ गए, 108 भी आ गए। तो 2018 से 28 अष्टदेवों को डायरेक्शन दे दिया। क्या डायरेक्शन दे दिया? कि बाप के अब्सेंस में तुम सारी दुनिया की पालना करो, ब्राह्मणों की दुनिया की, है ना? ये डायरेक्शन मिला अष्टदेवों को। तो अष्टदेव क्या 2028-29 तक स्वर्ग स्थापन कर पाते? स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाते, अपनी अपनी राजाई स्थापन कर पाते हैं, लेकिन स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाते। तो बोला उनका भी विनाश, उन 8 का भी विनाश, पद का विनाश। वो भगवान पाठधारी साबित हो जाएगा एक ही, बाकी सबका विनाश। 108वें नंबर में आने वाले जो राजा बनने वाले उनका भी विनाश, जो साहूकार बनने वाले और जो दास दासिया बनने वाले उनका ही विनाश कराकर विश्व की बादशाही ले लेते। तो तुम कितने बड़े मतलबी हो, ऐसे ही कहेंगे ना। दूसरे सब अंधे हो जाएंगे, सबका विनाश करा के किसके ऊपर राज्य करेंगे? जिसका विनाश हो जाएगा उनके पद का विनाश हो जाएगा। बाद में वह समझेंगे अरे हमारा पद तो वास्तव में नीचा है। वो क्या समझेंगे कि हमारा पद, जो दूसरे है वो क्या समझेंगे अंत में जाके? हमारा पद तो वास्तव में नीचा है, जो ऊंचा पद है वो इसी का है, इसने ज़्यादा पुरुषार्थ किया है। किस चीज़ का पुरुषार्थ किया? अरे हमने इतनी हिम्मत नहीं की। ओ माता जी क्या बोला? हमने इतनी हिम्मत नहीं की जो चोरों को चोर बताए सके, उचक्कों को उचक्का और लफंगों को लफंगा बता सके। है हिम्मत एडवांस पार्टी के ब्राह्मणों में जो चाटुकारी करने वाले दीदी दादियों की, उनमें है हिम्मत डंके की चोट पर कहने की और कहकर वीडियो आउट करने की, यूट्यूब में पब्लिश करने की। ऐसा नहीं कि 10-12 को ले लिया अपने सामने और बड़ी बड़ी डिंगे हाँक दी। हाँ, तो बोला दूसरे लोग जब विनाश होगा और तुमको बादशाही मिलेगी तो समझेंगे, क्या समझेंगे? कि अरे हमारा पद तो वास्तव में नीचा है, जो ऊंचा पद है वो तो वास्तव में इसी का है,
इसी ने ज्यादा पुरुषार्थ किया, हमने इतनी हिम्मत नहीं की जो चोर को चोर बता सके और उचक्कों को उचक्का और लफंगों को लफंगा बता सके। तो देखो दूसरे सब अंधे हो जाएंगे। क्या मतलब? अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, अंधों की औलाद अंधे बन जाएंगे। अभी क्या बोलती है कोई कोई माताएं बोलती है, भाई जी उनके बारे में क्यों बोलते हो, यहाँ तो हम शांति के लिए आते, हमें क्या करना है, कोई गलत करता है तो बाबा सब कुछ देख लेंगे। और यहाँ क्या बोला, अरे जिसने इतनी हिम्मत की जो चोर को चोर, लफंगे को लफंगा और उचक्के को उचक्का बोलने की जिसने हिम्मत की, लास्ट में जाके पता चल जाएगा कि इन्होंने हिम्मत ज्यादा की तो इनका पद ऊंचा हो गया और हमारा पद नीचा हो गया। हमने तो हिम्मत की नहीं, हम तो झरमुई झगमुई की बातें करते रहे, सुनी सुनाई। तो अनिश्चय बुद्धि बनकर के जब छोड़ जाएंगे बाप को, तो वहां जाकर कहेंगे हमको डिप्रेशन हो गया। तो अंधे हो गए ना तुम। क्या बोला? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, किसी व्यक्ति के तरफ इशारा दिया जा रहा है। क्या बोला? जब अनिश्चय बुद्धि बन करके छोड़ करके जाएंगे बाप को, तो जाकर कहेंगे हमको डिप्रेशन हो गया। अंधे हो गए ना तुम, ज्ञान का तुमको पता नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, किसी व्यक्ति विशेष को बोला जा रहा है जिसने बाबा को लंबे समय तक सहयोग दिया, लेकिन बाद में छोड़ कर गए और जाकर क्या कहे कि हमको तो डिप्रेशन हो गया। भाई बाबा ने तो बोला था 2018 में ही लक्ष्मी आ जाएगी। बाबा ने तो पहले पुरानी वानियों में बोला था राधा कृष्ण वाली आत्माओं का जन्म हो जाएगा। निकालो पुरानी ऑडियो कैसेट 1 से 100 150 और सुनो, राधा कृष्ण का जन्म हो जाएगा बोला था 2018 में। तो ज्ञान में जो पुराने चल रहे हैं ना, उनकी बत्ती गुल है अभी। हाँ, 2018 में कुछ हुआ नहीं, जो देखे उन आंखों से, इन आंखों से वो कहे मेरा बाबा आ गया, जो सुने इन कानों से वो कहे मेरा बाबा आ गया। ये तो हुआ ही नहीं, उल्टा बाबा की ग्लानि हुई ढेर सारी। और जिस रूप में जो कहे, जो सुने, ये भी बोला था कि 2018 में ये प्रत्यक्षता हो जाएगी। पुरानी वानियों में जाके देखो, बाद में रिफाइनिंग हुई है, बाद में 2028-29 की बात आई है। देखो जाके पुरानी वानियां निकालो, खंगालो, सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या किसी व्यक्ति विशेष से बोल रहे? क्या बोल रहे? कि जब छोड़कर जाएंगे बाप को, तो वहां जाकर कहेंगे हमको डिप्रेशन हो गया। लंबे समय तक ज्ञान में चले, सहयोगी बन के रहे, बाद में ज्ञान की बातों के ऊपर अनिश्चय आ गया, छोड़ के चले गए तो डिप्रेशन आ गया। तो अंधे हो गए ना तुम। बाबा उस व्यक्ति विशेष को बोलते तुम अंधे हो गए ना, ज्ञान का तुमको पता नहीं था। क्या ऐसे कहते हो तुम? तब तो कोई तो 4-4 7-7 घंटे प्रश्न पूछते थे। कौन पूछता था 4-4 7-7 घंटे प्रश्न? अरे वो हैदराबाद का एक भाई था ना, वो भी पूछता था, ढेर सारे प्रश्न पूछता था। और वो कर्नाटक का भी एक भाई है, तो बोला 4-4 7-7 घंटे प्रश्न पूछते थे, ये बात ऐसी वो बात ऐसी है, ऐसा क्यों कहा? तो बताया सब अंधे हो जाएंगे, ज्ञान के ऊपर अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। समझे दुर्गा? बोलोगे पहले तो ऐसे बताया था, अभी तो ऐसे ऐसी ज्ञान की बातें हो रही है। तो बताया सब अंधे हो जाएंगे। सब माना जितने झाड़ में पत्ते निकल रहे, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, उन सारे पत्तों का पतझड़ होगा। पतझड़, पत्त माना पत्ते, और झड़ माना झड़ना, नीचे गिरना, सब की पतझड़ होंगी। और वो जो नंबर 1 है उसके मुकाबले 8 की भी पतझड़ होगी, 108 की भी, 16,000 का भी, सबका पतझड़ होगा। अगर पतझड़ नहीं होगा तो फिर नंबर कैसे बनेंगे? किसी का पहले पतझड़ होगी, किसी की बाद में होगी। जिसकी सबकी बाद में होगी उसका नंबर ऊंचा होगा अष्टदेवों का, और जो पहले ही जिनकी पतझड़ हो जाएगी
अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, उनका नंबर नीचा होगा। तो किसको पहले नंबर में रखेंगे, किसको दूसरे, तीसरे, 8वें नंबर में रखेंगे? पतझड़ नहीं होगा तो रखेंगे क्या? पतझड़ होता है तो नए पत्ते निकलते, पतझड़ होता है तो नए पत्ते निकलते। तो नए नए पत्ते निकले या नहीं निकले, है ना? बाबा गुप्त होने के बाद एडवांस पार्टी में पतझड़ हुई। बाबा ने शरीर छोड़ने की बात पता चलने के बाद एडवांस पार्टी में पतझड़ हुई। तो नए पत्ते निकले या नहीं निकले माता जी, है ना? आसाम से निकले, जयपुर से निकले, मेरठ से निकले, उत्तराखंड से निकले, है ना? तमिलनाडु से निकले, हैदराबाद से निकले। नए पत्ते निकले या नहीं निकले? निकले। तो बोला पतझड़ होता है तो नए पत्ते निकलते, पुराने पत्ते सारे झड़ जाते हैं। यह भी सृष्टि रूपी वृक्ष है, इसमें पतझड़ होता है। कोई बाद में टूटेंगे, कोई बाद में अनिश्चय बुद्धि होंगे। जो ज़्यादा पहलवान होंगे तो बाद में अनिश्चय बुद्धि होंगे। जो ज्ञान में, योग में ज़्यादा पहलवान होंगे वो बाद में अनिश्चय बुद्धि होंगे, वो लंबे समय तक टिके रहेंगे। और जो कम पहलवान होंगे वो पहले ही भाग जाएंगे, सब अंधे हो जाएंगे। माना उनको बाप, विश्व का पिता दिखाई नहीं देगा, दुश्मन दिखाई पड़ेगा। या विश्व का पिता दिखाई देगा, दुश्मन दिखाई पड़ेगा। क्या बोलेंगे? अरे हमने तो इतने साल वेस्ट कर दिए, अपना तन भी अर्पण कर दिया, अपना धन भी अर्पण कर दिया, क्या मिला हमको? अरे इसके चंगुल में फंस गए, देखो हम तो कुछ मिला भी नहीं, ना देवता बने, ना घर के ना घाट के। कन्याएं भी ऐसा सोचेगी ना। अरे एक श्रद्धा बहन थी, डीएच बहन कहते थे उसको, है ना? जब उसको पता चला, लंबे समय से सरेंडर थी, योगिनी माँ की राइट हैंड, काशी नगरी में रहती थी। काशी नगरी माना एनएस में रहती थी, नष्टो मोहा थी, बड़ी बहनों में नाम गिना जाता था। जब उसको पता चला बाबा ने शरीर छोड़ दिया, खूब नाराज हुई, दुखी हुई, रोई, डिप्रेशन में चली गई। और फिर बाद में यज्ञ छोड़ के चली गई। शादी भी कर ली। किससे शादी कर ली? ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जिसके 2 बच्चे हैं, समर्पित कन्या। बाबा ने जिसको ऊंचा उठाया, बाबा की रहबरी में पली, लंबे समय तक पवित्रता का पुरुषार्थ किया, यज्ञ की सेवा की जिम्मेवारी संभाली। और पतझड़ हुई या नहीं हुई? हुई पतझड़। तो बोला फिर क्या होगा? विश्व का पिता दिखाई नहीं देगा, दुश्मन दिखाई पड़ेगा कि हमने तो इतना त्याग किया, देखो क्या हो गया हमारी जिंदगी। अम्मा का चेहरा होता है तो मीठी मीठी दिखाई पड़ती है, और बाप तो पिटाई करने वाला होता है ना? बाप पिटाई करता है, बात बात पे डांटता है, तो उसके प्रति ज़्यादा निगेटिव संकल्प चलते हैं। सीधे सीधे नहीं मानो तो धड़ाधड़ पिटाई करने लग पड़ता है। उसका डांस भक्ति मार्ग में बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा डांस? नटराज टांग उठाकर नंगा नाच करता है। टांग क्यों उठाता है भाई? एक टांग ऊपर उठाएगा और अपनी जो कर्मेंद्रिय है, कौन सी कर्मेंद्रियों में? कामेंद्रिया, उसको छुपा लेगा और बहुत डांस करेगा, सारी दुनिया की पोल पट्टी खोल देगा। देखो इसके लिए बाबा ने मुरली में बोला, आगे चल करके कोई की कुछ भी छुपी नहीं रहेगी। कितना भी छुपाने की कोशिश करे, कितना भी दिखावा करने की कोशिश करे कि हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनकी सबकी पधरामनी हो जाएगी। तो देखो तुम सबको अंधा बना देते हो, किसी को विश्वपिता बाप दिखाई नहीं देगा। तुम कहते हो मंथन करके जो मक्खन सार निकलता है वह हम खा जाएंगे, हम खा जाएंगे एकदम, कोई कम थोड़ी ही बात है। परंतु तुमको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, नहीं तो देखने वाले कहेंगे अरे क्या इतना जागते हो, क्या तुम खाना वाना छोड़ दिया, ना खाने की सूध ना सोने की सूध, कुछ तो आराम करो।
तो कोई कम बात थोड़ी है तुम्हारी कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा चलो बच्चों टोली ले आओ। अब ब्रह्मा बाबा के बुद्धि में ये गहरी गहरी बातें तो बैठती नहीं, और जब गहरी बातें आ जाती है तो ब्रह्मा बाबा बोलते टोली ले आओ। मीठे मीठे सिकरीद बच्चों की, रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप और दादा का। दादा रूहानी नहीं बोलते कभी, क्योंकि दादा तो अपनी दादागिरी दिखाने में लगे हुए। दादा हो, ब्रह्मा बाबा हो, तो क्या बोला? मीठे मीठे सिकले दो बच्चों को, रूहानी बाप और दादा का। तो बोला दादा जो है उसको रूहानी नहीं बोला, दादा तो दादागिरी करता है। जो बड़ा बच्चा है आत्माओं के बीच में पाठ बजाने वाला, वो हीरो पाठधारी, वो दादा हुआ कि नहीं? तो बोला तो ये झूठी दुनिया को सच्ची दुनिया बनाने वाला कोई रहेगा या नहीं पर रहेगा? बोला कोई नहीं रहेगा। तो रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे और रूहानी बच्चों प्रति, अरे रूहानी होंगे तो दादागिरी दिखाएंगे, अहंकार दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। जो जिस्मानी होंगे वो दादागिरी दिखाएंगे। तो अर्थ सहित नमस्ते, कौन नमस्ते करता है? ऊंचते ऊंच जो आत्माओं का बाप है, वो साकार में आया हुआ है, वो नमन करते झुकते हैं। तो जो झुकता है वो रूहानी है, और जो दादागिरी करता है वो जिस्मानी है। ओम शांति।